हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो हर एक बिजनेस एंथुजियास्ट के लिए ज़रूरी है, बिजनेस मॉडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल क्या होते हैं? सिंपल टर्म्स में बिजनेस मॉडल वो प्लान है जो बताता है कि एक बिजनेस कैसे वैल्यू क्रिएट करता है, कैप्चर करता है और डिलीवर करता है। कई तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं जैसे B2B, B2C, सब्सक्रिप्शन मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल और भी बहुत कुछ। आज हम इन मॉडल्स को डिटेल में देखेंगे। अब हम एग्जांपल देखेंगे कुछ पॉपुलर कंपनीज के जो डिफरेंट मॉडल्स यूज करती है और समझेंगे इन मॉडल्स को थोड़ा और डिटेल में। पहला, माइक्रोसॉफ्ट एक B2B मॉडल फॉलो करता है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जहां एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई दूसरे बिजनेस को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट अपने सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस 365 और अजूर सर्विसेज को कंपनीज को सेल करता है। दूसरा, अमेज़न B2C मॉडल पर काम करता है। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अमेज़न अपने वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचता है। तीसरा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल में यूजर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है, वो हो सकता है मंथली, ईयरली, और उन्हें कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। नेटफ्लिक्स के केस में ये प्रोडक्ट और सर्विसेज अनलिमिटेड मूवीज और शोज है। चौथा, मैकडॉनल्ड्स एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी मॉडल में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स एक एस्टैब्लिश ब्रांड का नाम और बिजनेस मॉडल यूज करके अपना बिजनेस चलाते हैं। मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंचाइजीज को ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और SOPs प्रोवाइड कराता है। अब हम डिस्कस करेंगे इन मॉडल्स के प्रोज और कॉन्स को। B2B मॉडल का प्रोज है स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब है कंपनी को रेगुलरली एक इनकम मिलता रहता है और पार्टनरशिप भी लॉन्ग टर्म की होती है। इस मॉडल का डिसएडवांटेज एक ही है, इसका लॉन्ग सेल्स साइकिल होता है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यानी नए क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा समय और पैसा लगता है। B2C मॉडल का एडवांटेज है डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट फीडबैक कस्टमर से मिलते रहने से बिजनेस ओनर्स को अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करने में बहुत आसानी होती है और इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसमें हाई कंपटीशन है और कस्टमर रिटेंशन इश्यूज है। यानी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होने के कारण ये बिजनेस मॉडल बहुत बार फेल हो सकता है। उसी के साथ साथ कस्टमर रिटेन करना बहुत मुश्किल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल का एडवांटेज है प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू और कस्टमर लॉयल्टी। कंपनी को रेगुलर इनकम मिलती रहती है और कस्टमर भी लॉयल होता है। लेकिन इसके दो कॉन्स है, इसका चर्न और इसका हाई कंटेंट कॉस्ट। इसका मतलब है कस्टमर्स का सर्विस छोड़ देना और कंटेंट क्रिएट करने में ज़्यादा खर्चा होना। फ्रेंचाइजी मॉडल का एडवांटेज है रैपिड एक्सपांशन और ब्रांड रिकॉग्निशन। फ्रेंचाइजी मॉडल में कंपनीज रैपिडली एक्सपांड कर सकती है और ब्रांड इजीली रिकॉग्नाइजेबल होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है लेस कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस और रेवेन्यू शेयरिंग। फ्रेंचाइजीज ऑपरेट करते हैं, इसी के चलते कंपनीज का कंट्रोल कम हो जाता है और रेवेन्यू का एक पार्ट फ्रेंचाइजीज को देना पड़ता है। आपको कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।